अयोध्या ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार है जब पीएम श्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राजा श्री रामचंद्र के राजसी मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन करेंगे। ये भूमि पूजन हमें उस समय की भी याद दिलाता है जब 1951 में गुजरात सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। इसका निर्णय सरदार पटेल और कुछ अन्य लोगों ने लिया, लेकिन ये जग जाहिर है कि नेहरू सोमनाथ निर्माण के पक्ष में नहीं थे। मई 1951 में सोमनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम के बारे में सुनते ही पीएम नाराज हो गए और उसे रुकवाने के लिए उन्होंने कई पत्र लिखे। नेहरू ने इस पहल को हिंदुओं का पुनरुत्थानवाद अर्थात हिंदू रिवाइवलिज्म कहा और हिंदुत्व को हवा मिलने का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। ये इकलौता उदाहरण या मौका नहीं था जब कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने एंटी हिंदुइज्म एजेंडा को बढ़ावा दिया। सितंबर 2007 में कांग्रेस सरकार के समय राम सेतु को हटाने के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। यही नहीं, कांग्रेस सरकार खुद भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की हद तक चली गई थी। The center told the Supreme Court that there is no scientific evidence to prove the existence of the characters or events of the Ramayana. Ram Setu is a sand formation, not a man-made structure. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. दो प्रधानमंत्री, एक जिसने हमारे भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया, जबकि दूसरे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने धर्म और हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया। 5 अगस्त को पीएम द्वारा भूमि पूजन उस फेक सेक्युलरिज्म के अंत का संकेत देता है, या यूं कहें कि नेहरूवादी सेक्युलरिज्म का अंत होने जा रहा है। राम मंदिर में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भव्य मन भावन सभी के जीवन में प्रकाश, सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। राम मंदिर का शिलान्यास जो पहले 1986 में हो चुका था, राजीव गांधी के वक्त पर शिलान्यास भी हो चुका था, भूमि पूजन भी हो चुका था, लेकिन अब फिर 5 अगस्त को किया जा रहा है। ये सच है कि राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को विवादित स्थल के पास शिलान्यास की अनुमति दी थी, लेकिन खबरों की माने तो उस समय लोकसभा चुनाव होने थे और इसीलिए राजीव गांधी शिलान्यास समारोह से दूरी बनाकर रख रहे थे। अब जो तस्वीर वायरल की जा रही है और उसके साथ जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने शिलान्यास समारोह के दौरान कोई भी उसमें हिस्सेदारी नहीं ली थी। वहां पर कोई भूमि पूजन में वो शामिल नहीं हुए थे। उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है। और उसके बाद वो राम भक्त हनुमानगढ़ी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। मान्यताओं के अनुसार जो प्रभु राम ने उन्हें जिम्मेदारी। देश की एकता के लिए हमको मजे बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और उसी वजह से देश की एकता है। क्या मैंने कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। But while they took to the streets, the center told the Supreme Court that there is no scientific evidence to prove the existence of the characters or events of the Ramayana. Ram Setu is a sand formation, not a man-made structure. Ram Setu cannot be declared a national monument based on mythology. जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है।